1 से लेकर 3। थर्ड डाउट है? थर्ड डाउट है? बहुत आसान सा सवाल है। चक्कर क्या है कि आप लोग सारे इक्वेशंस एक साथ याद नहीं रख रहे हो। जैसे h है, h इक्वल टू यू प्लस पीवी पढ़े, डेल्टा h इक्वल टू डेल्टा ऑफ यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी भी देखे, डेल्टा h इक्वल टू डेल्टा ऑफ यू प्लस ऑफ P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1। अगर कांस्टेंट प्रेशर रहा तो डेल्टा h इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ P डेल्टा V, डेल्टा h इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा NGRT, और डेल्टा h इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस NR डेल्टा T। सब एक ही इक्वेशन है लेकिन अलग अलग हम लोग एनालिसिस किए हुए हैं, है ना। अब इसमें से कौन सा इक्वेशन कौन सा सवाल में लग जाएगा, सारे इक्वेशन से याद होंगे तो आप कर लोगे। जो अगला सवाल है, अगला सवाल जो कह रहा है कि C2H4 इथिलीन गैस reacts with hydrogen gas to form C2H6 gas। 50 ml 50 ml, लास्ट में 0 0 और ये बनेगा 50 ml, क्योंकि मोल रेशियो इज द वॉल्यूम रेशियो, सब 1:1 बैलेंस्ड रिएक्शन है। कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है। कांस्टेंट प्रेशर कितना दे रखा सवाल में? 1.5 एटमॉस्फेयर। व्हाट इज डेल्टा V फॉर द प्रोसेस? V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल 50 ml था और V इनिशियल कितना है? माइनस ऑफ 100, दैट विल बिकम माइनस ऑफ 50 ml, या बोलो माइनस ऑफ 50 अपॉन 1000 लीटर। वर्क डन, या डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस ऑफ P डेल्टा V का हम लोग इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है। व्हाट इज डेल्टा E? डेल्टा U है ना, और डेल्टा H दे रखा है माइनस ऑफ 0.31 किलो जूल। डेल्टा H इज माइनस ऑफ 0.31 किलो जूल, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस 1.5। डेल्टा V माइनस ऑफ 50 अपॉन 1000, ये आया लीटर एटमॉस्फेयर में। लीटर एटमॉस्फेयर को इंटू 100 करोगे बनेगा जूल्स, ये किलो जूल है तो डिवाइड कर दो इसे 1000 से, सॉल्व करो, डेल्टा U जो निकलेगा वही आंसर है। क्लियर एवरीवन? 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। फिजिकल केमिस्ट्री तब कहलाता है कि आता है जब सवाल बनने लगे। समझ में आ रहा है? सवाल नहीं बन रहा है मतलब फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आता है। सवाल सॉल्व हो रहा है मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री इज गुड। अगला आने वाला 2 टॉपिक पे भी ध्यान रखना। जैसे थर्मो के सवाल बन रहे हैं वैसे आयनिक और इलेक्ट्रो के भी सवाल बनने चाहिए, क्योंकि सिर्फ थर्मो ही नहीं है फिजिकल में। 8 9 10 11 11 में किसी को डाउट? वेरी गुड। 12 डाउट है? नहीं बताएंगे। 2 मोल डाई एटॉमिक गैस 300 केल्विन और 5 एटमॉस्फेयर पे एक्सपैंड रिवर्सिबली एडियाबेटिकली टू अ फाइनल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। इरिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा U विल बी इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि Q विल बी इक्वल टू 0। कितना नंबर है ये? 12 नंबर। N का वैल्यू दे रखा है 2। डेल्टा U को क्या लिख सकते हैं? NCV इंटू T2 माइनस ऑफ, और वर्क डन को लिखेंगे माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस ऑफ NCV डायटोमिक 5R/2, T2 माइनस ऑफ T1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू V2 को लिख सकते हैं NR/T2 अपॉन P2 माइनस NR/T1 अपॉन P1। NR कट जाएगा, 5/2 इंटू T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन। P एक्सटर्नल कितने एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपैंड कर रहा था? 1 एटमॉस्फेयर।
माइनस ऑफ 1 T2 नहीं पता, लेकिन P2 फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज 2 एटमॉस्फेयर माइनस ऑफ T1 अपॉन P1 इनिशियल प्रेशर बाय एटमॉस्फेयर। इसको सॉल्व करके निकाल ले बेटा T2 निकलते ही सब कुछ निकल जाएगा। T2 सॉल्व करके निकाल लिए तो डेल्टा U में पता चल जाएगा, वर्गडन पता चल जाएगा, Q तो 0 ही है, और क्या पूछ रहा है, डेल्टा H NCP डेल्टा T, CP हो जाएगा 7R/2। थर्टीन में ग्राफ जो दिया हुआ है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन हमेशा ग्राफ को क्लियरली ऑब्जर्व करना। एक स्ट्रेट लाइन जिसका पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट पे P1/T1 और P2/T2 बराबर है, तो ये जो दिखा रखा है ना ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, वो ओरिजिन से पास करेगा हर हाल में, समझ, क्योंकि कांस्टेंट स्लोप है ना भाई स्ट्रेट लाइन का। कर्व होता तो एक अलग बात होती। स्ट्रेट लाइन दे रखा है जिसके दोनों पॉइंट पे P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, इट विल बी अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इट इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, 0। 13 नंबर 13, 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 में ना ग्राफ में थोड़ा सा एरो साइन का प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप उसको कंप्लीट साइक्लिक मानिएगा। जैसे 19 नंबर में ए से बी गए, बी से सी आए और सी से ए आए, न कि ए से सी गए। 19 डी द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। ऐसा सवाल हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे, खैर फिर भी हम बता दे रहे। जो BC प्रोसेस है ना उसका आप इक्वेशन बना लो, P इज इक्वल टू M इंटू V प्लस C। लेट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज Y इज इक्वल टू MX प्लस C। अब कोऑर्डिनेट बैठाओ, B पे 3P0 और V0 है, 3P0 और V0। जब प्रेशर 3P0 है तो वॉल्यूम V0 है प्लस C, और दूसरा जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन का वहां पे P0 और 2V0 है, P0 और 2V0 है, तो P के बदले P0 बिठाए, 2V0 बिठाए प्लस C, सब्ट्रैक्ट कर, माइनस 2P0 विल बी इक्वल टू MV0 प्लस 0, सो M विल कम माइनस ऑफ 2P0 अपॉन M। पता चल गया। चलो यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं कि C कितना है, P0 विल बी इक्वल टू 2 इंटू M कितना आया, माइनस 2P0 अपॉन V0 इंटू V0 प्लस C, V0 कट गया, माइनस 4P0 इधर गया तो 5P0 आ गया C। देयरफॉर द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बिकम्स P इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2P0 बाई V0 इंटू V प्लस 5P0। ये BC जो लाइन है उसका इक्वेशन है। साथ में 1 मोल गैस है तो PV इज इक्वल टू RT, P के बदले हम लिख देंगे इतना एक्सप्रेशन, तो ये बन जाएगा V इंटू 5P0 माइनस 2P0 बाई V0 इंटू V इज इक्वल टू RT। R को भी इधर लेके आ गए, T का फंक्शन मिल गया। अब निकाल DT अपॉन DV, डिफरेंशिएट कर, मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करोगे, DT बाई DV कितना आएगा, यहां पर यहां आ जाएगा 5P0 बाई R माइनस V स्क्वायर 4P0 V अपॉन V0 R। एक बार और डिफरेंशिएट करके चेक करो कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। 0 माइनस 4P0 बाई V0 R, नेगेटिव क्वांटिटी विल सजेस्ट मैक्सिमा, टेम्परेचर मैक्सिमा कहां पर, जहां ये 0 होगा। क्लियर। 0 करते ही P0 बाई R और P0 बाई R, तो क्या बन जाएगा ये 5P0 बाई R इज इक्वल टू 4P0 V अपॉन V0 R। R कैंसल्ड, P0 कैंसल्ड, सो 5V विल बी इक्वल टू 5V0 बाई इतने वॉल्यूम पर टेम्परेचर मैक्सिमम है। अगर इतने वॉल्यूम पर टेम्परेचर मैक्सिमम है तो उसका प्रेशर कितना है, P विल बी इक्वल टू माइनस 2P0 बाई V0 इंटू V कितना
5v0/4 प्लस 5p0, v0 कैंसल हुआ, 5/2, 5 माइनस 5/2 इज 5/2। जिस वक्त टेम्परेचर मैक्सिमम है कितना है, वॉल्यूम इतना है, तो टेम्परेचर कितना है, पीवी इक्वल टू आरटी लगा दे। प्रेशर 5p0/2, वॉल्यूम 5v0/4 विल बी इक्वल टू आर टी एंड दैट टी विल बी टी मैक्स 25/8। कुछ गड़बड़ है क्या? 25p0v0/8 आर, यही है टी मैक्स। बीस 21, 22, 23, 24, 25, 24, 24 में ए से बी जो प्रोसेस है ना उसको आइसोबारिक मानिएगा, है ना, तो ही सॉल्व होगा। ए से बी आइसोबारिक पासिंग थ्रू ओरिजिन। 25 बंद करो, अगले क्लास में 25 और AI ट्रिपल ई के क्वेश्चंस